ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आरंभ करते हैं। आज क्लास है क्लास नंबर 35 और हम श्रीमद् भगवद गीता श्री शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार ले रहे हैं। आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः त्रयोदशी गुरुवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम। तो पिछली क्लास में हमने आप्त पुरुष का लक्षण को देखा था कि कैसे वेद व्यास जी आप्त पुरुष हैं, शंकराचार्य जी आप्त पुरुष हैं। और आप्त का मतलब जिनके पास यथार्थ ज्ञान है, यथा वस्तु ज्ञान है, और वो जन्म से ही अपने विशेष कर्मों के द्वारा त्रिकाल दृष्टि को उनके पास उत्पन्न है। वो निर्मल बुद्धि हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, वेद व्यास जी हैं। ये लोग जो हैं ये स्मृति नामक पुस्तकों को रचते हैं। जैसे भगवद गीता एक स्मृति है, मनुस्मृति है। इस प्रकार ये आप्त पुरुष कहलाते हैं। इनकी वाणी जो है ये मूल प्रमाण नहीं है। वेद मूल प्रमाण है, और ये जो गुरुजन हैं, आदि गुरुजन, ये वेदों के अर्थ को साक्षात करते हैं, देखते हैं, और फिर अपनी उस अर्थ की स्मृति के आधार पर ग्रंथों को रचते हैं। तो इसलिए वेद मूल प्रमाण है और ये उस पर आश्रित प्रमाण है। ठीक है, इसलिए भगवद गीता भी प्रमाण है, चाहे वो पौरुषेय है। अपौरुषेय वेद अपौरुषेय हैं, उसको किसी ने नहीं रचा है। लेकिन भगवद गीता को एक मनुष्य ने रचा है, पुरुष ने रचा है। वो देवता हैं, भगवान का अवतार है, ठीक है। लेकिन वो जो हैं उनको आप्त पुरुष कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि आप्त पुरुष का कहा हुआ वचन प्रमाण होता है, वो मूल प्रमाण पर आश्रित होता है। ठीक है। और फिर हमने देखा जो उसके बाद लौकिक आचार्य हैं, जो उसके बाद आते हैं, वो भी क्योंकि उनकी बुद्धि उसी प्रमाण से जनित होती है, तो जो बुद्धि प्रमाण को पढ़ने समझने के बाद, गुरु परंपरा से प्राप्त करने के बाद जो बुद्धि जनित होती है, वो बुद्धि भी आप्त बुद्धि कहलाती है, प्रमाण कहलाती है। इस प्रकार हमारी गुरु परंपरा में ये वेद अर्थ ऊपर से नीचे अभी तक चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब आज हम भाष्य नहीं पढ़ रहे हैं, एक और विषय को विचार करेंगे। वो विषय क्या है? वो है चातुर्वर्ण्यम। बार बार ये देखा जा रहा है कि हमारे भारत में चतुर्वर्ण, ये जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, इस पर बड़ा ही जैसे एक प्रकार का दुख है। इसको पचा नहीं पा रहे सब लोग, और ना छोड़ पाते हैं ना रख पाते हैं। एक बार ऐसा सोचा कि एक बार इसके बारे में जो श्लोक आने वाले हैं उससे कुछ इस पे प्रकाश डाला जाए, ताकि किसी के मन में जो दुख है वो दूर हो जाए और हम इसको यथावत देख सकें। तो प्रयत्न करते हैं। तो अब ये देखिए, टॉपिक है 4 वर्ण की व्यवस्था किस आधार पर है, उसे किसने बनाया है। ये विचार हम करेंगे कि 4 वर्णों की व्यवस्था का आधार क्या है, उसे किसने बनाया है। तो उसके लिए
ये यहाँ पर भगवत गीता जी का जो 4th अध्याय है, 4th चैप्टर है, और उसका जो 12th वर्स है, वहाँ पर ये ऐसा चल रहा है प्रसंग। ये इधर हम देख सकते हैं। अब थोड़ा जंपिंग हो गया है, सीधा ही हम ये देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारं मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये जो श्लोक है, और ये इससे पहले का जो श्लोक है, ये 4थे अध्याय में है, कि वहाँ भगवान कहते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। ठीक है, तो इसमें भगवान, ये 4थे अध्याय का 12वां श्लोक है, और इसमें भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। तो ये प्रसंग जो चल रहा है वो ऐसा है कि ये देखिए कि भगवान वहाँ कहते हैं कि भगवत गीता जी के 4th अध्याय में प्रसंग टॉपिक है कि मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि कर्म का अधिकार है। सो पहले ये कहा कि मनुष्य लोक, जिस लोक में हम रहते हैं, लोक तो बहुत से हैं, तो सभी लोकों में वर्णाश्रम धर्म का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम धर्म है। देवलोक इत्यादि जो लोक है, वहाँ पर वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा, तो ये हमें वेद से ही पता चलता है। अब इस वर्णाश्रम आदि के अधिकार युक्त मनुष्य सभी वर्णाश्रम के अंदर नहीं है। कुछ हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि हैं, और बाकी नहीं भी हैं। तो जिनको इसका अधिकार है मनुष्यों की, उनकी कर्म फल की सिद्धि शीघ्र होती है। अर्थात जो इसके अधिकार से बाहर भी हैं, उनका भी हम ये कहेंगे कि वो भी अपने एक धर्म के अंदर बद्ध हैं। तो इसलिए कुछ है जिनको वर्णाश्रम का विशेष अधिकार है, और कुछ हैं जो उसके पेरिफ्री अर्थात उसके आउटर सर्कल में हैं। तो इस प्रकार वो भी एक प्रकार से इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो मनुष्य लोक में वर्णाश्रम के कारण जो कर्म फल की सिद्धि है वो शीघ्र, जल्दी होती है, ऐसा कहा गया है। तो अब केवल मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि व्यवस्था का क्या आधार है? किस आधार पे मनुष्य लोक में वर्णाश्रम आदि व्यवस्था बनाई गई है? तो उसका उत्तर देने के लिए ये श्लोक है 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, उसको आज हम देखेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम। प्रश्न 1, 4 वर्ण का नियम, ऑर्डर किसने बनाया है? तो उत्तर दिया जाता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चातुर्वर्ण्यम क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्यम है। इन्हें मुझ ईश्वर के द्वारा रचा गया है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान आप ऐसा कह रहे हैं किस आधार पे? वेद भगवान की वाणी है, इसलिए वेद मूल प्रमाण है। और ये अगर ये जो है ये मूल प्रमाण नहीं है तो ये किसा, तो इसलिए वेद, शंकराचार्य जी वेद प्रमाण को बताते हैं कि हमारे पास श्रुति वेद है, जो कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय 31 में पुरुष सूक्तम बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण इस विराट पुरुष के मुख थे। ठीक है, और फिर आगे बाहु क्षत्रिय थे, ऐसे ये सब चारों वर्ण उसमें बताए गए हैं कि विराट पुरुष के मुख
ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार ये भगवान का जो शरीर है वो ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में है। अब है कि ये जो चार अगर हैं तो इसको आपने जो कर्म दिए हैं, कौन क्या क्या कर्म करेगा, कैसे करेगा, उसका क्या आधार है। तो एक तो आधार यही है कि जो मुख से उत्पन्न होता है वो मुख का कार्य करेगा, और जो भुजा से उत्पन्न हुआ उसको भुजा का कार्य करना है। तो इसलिए ब्राह्मण जो हैं वो वेद रक्षा है, और क्षत्रियों के लिए धर्म रक्षा है, युद्ध है जो भुजा करती है, और जांग से जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए कृषि गोरक्षा है ऐसे, और जो पैरों से उत्पन्न हुआ उसके लिए तीनों ऊपर के अंगों की सेवा है, उनको धारण करना है। अब यहाँ पर एक और बताया है जिसको कहा है गुण कर्म विभागशः, कि इन तीनों को गुण और कर्मों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ जो इस समय ये बताया जा रहा है, ये बताने का उद्देश्य है कि ये वर्णाश्रम इतना सूक्ष्म है, इसमें इतनी सारी सूक्ष्म डिटेल्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए। हमने जीवन में केवल यही देखा है, मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं और उसके आधार पे जो इतना अन्याय देखा है कि जैसे कुछ बलवान जातियां हैं वो बाकियों का शोषण कर रही हैं। मन इतना कड़वा हो जाता है, दुखी हो जाता है कि हमारे देश में क्या होता रहा है। लेकिन जो शास्त्र में कहा गया है उसको हम जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए उस कड़वेपन को थोड़ी देर के लिए दूर करके हम इसको देखें। अच्छा, क्या गुण कर्म विभाग क्या है? गुण और कर्म के विभाग के अनुसार। तो गुण क्या है? गुण है तीन गुणों वाली माया, त्रिगुणात्मिका माया के तीन गुण, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि ये सारी सृष्टि जो है ये माया है। माया माने अज्ञान, विपरीत ज्ञान। ये जब हम वस्तु को अज्ञान रूप से जानते हैं तो उसमें जगत कारणम आ जाता है, उसमें बीज आ जाता है। तो वो बीज जो है, वो माया जो है, वो जब व्यक्त होती है तो उसके तीन गुण होते हैं। ये सारा सृष्टि सत्व, सत्व माने जो ज्ञान रूप है, और रजस माने जिसमें क्रिया प्रधान है, और तमस माने न ज्ञान और न क्रिया, दोनों नहीं है, वो तमस उत्पन्न करता है। तो ये तीन प्रकार के स्वभाव हैं। तो अब है कर्म क्या है? पहले तो कहा गुण और कर्म का विभाग। तो कर्म का विभाग क्या है? तो हम सबके पूर्व जन्म के अनुसार ही हम वर्णों को प्राप्त करते हैं। तो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार ब्राह्मण आदि गुण प्रधानता, गुण के आधार पे एक गुण की प्रधानता का एक क्रम बनता है। वो देखिए, तो ब्राह्मण का अगर हम देखें कि ब्राह्मण की गुण की प्रधानता का क्रम क्या है, तो ब्राह्मण जो होंगे वो हैं जिनका सत्व प्रधान है, सत्व गुण प्रधान है, उसके बाद रजस उसके बाद आता है, और तमस उसके बाद आता है। तो इसलिए सब सारी सृष्टि के अंदर ये तीन गुण हैं, लेकिन प्रधानता ब्राह्मण में सत्व गुण की है, और रजस नंबर 2 पे है, तमस नंबर 3 पे है। अब ये बात समझनी है कि ऐसा तो नहीं देखा जाता कि सारे ब्राह्मण, जिनको जो जन्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर उत्पन्न होते हैं, वो सारे सात्विक हैं। ठीक है, बड़े बहुत कई बड़े राजसिक होते हैं, उनके अंदर बड़ी युद्ध करने की, लड़ाई करने की बल होता है, और कुछ होते हैं बड़े बुद्धू होते हैं, वो उनका मन जो है कुछ समझ ही नहीं पाता है, तामसिक होता है, ना उनके अंदर ज्ञान शक्ति है, ना उनके अंदर क्रियाशीलता है, बड़े आलसी हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों में भी ये सब देखा जाता है। लेकिन शास्त्र ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण जो हैं उनकी प्रधानता सत्व है, बाकी गुण भी ऊपर आते हैं। लेकिन यज्ञ के लिए जो यज्ञ व्यवस्था है, ये अच्छी तरह समझना है
कि ये भगवान विष्णु का जो वपु है, शरीर है, ये एक यज्ञ है और यज्ञ को यहाँ पर ब्राह्मण का कर्म करने वाले लोग चाहिए, क्षत्रिय का कर्म करने वाले लोग चाहिए और वैश्य का और शूद्र का। तो यज्ञ की निष्पत्ति के लिए ये जो यहाँ पर परमेश्वरा का यज्ञ को आहुति देने वाला एक उनके शरीर रूप यज्ञ चल रहा है, इसमें जिस व्यक्ति का जो ब्राह्मण कहा जाता है उसका सत्व का प्रधानता मान के हम चलते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि सत्व प्रधान गुण होने वाले ब्राह्मण के लिए ये कर्म कहे गए कि उसको सदा, उसको अच्छा लगे या ना लगे, उसको इन गुणों को, इन कर्मों को अपने कर्म करना है, उनको अपने अंदर इसको विकास करना है। तो उसके लिए जीवन एक तपस्या हो जाएगी ब्राह्मण के लिए कि वो उसको रजस को दबाना है, तमस को दबाना है और अपने आप को सत्व प्रधान, ये जो सत्व का प्राधान्य उसके अंदर स्वभाव से है, इस सत्व के प्राधान्य के बल पर वो ये कार्य कर सकता है। क्या है? शम, उसको सदा मन को शांत रखना है, ठीक है, अंतःकरण को शांत रखना। दम, अपनी बाह्य सारी इंद्रियों को वश में रखना। अच्छा, और तपस्या, शरीर का, मन का और वाणी का, ये तीनों प्रकार का तपस कहा गया है। तो इन सब तीनों को सदा शास्त्र अनुकूल रखना। शौचम, अनेक प्रकार का ब्राह्मण के लिए शौचम कहा गया है, शुद्ध रहना। फिर क्षांति, क्षांति जो है शांति नहीं है, क्षांति माने क्षमा, अर्थात अपराध प्राप्त होने पर भी ब्राह्मण के लिए मन में कोई विकार नहीं लाना और सदा वेद के ब्रह्म स्वरूप में बने रहना। आर्जवन, सदा सीधे साधा, सीधा, उसमें कोई कुटिलता आदि व्यवहार में नहीं लाना। ज्ञान, वेद के जो शास्त्र है उनको शब्दतः जानना। विज्ञानम, और उसको फिर अनुभव में देखना। और आस्तिक्यम, सदा वेद के ऊपर श्रद्धा रखना। अब कहीं ये जो है ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 22 श्लोक के आधार पर लिखे गए हैं। तो इसको कहा ब्राह्मण के स्वभाव से ये निश्चित नित्य कर्म है। ये भगवान के लिए, ये ब्राह्मण के लिए नित्य है कि उसको ये जो 9 कहे गए हैं इनको सदा सिद्ध करना है। ये एक प्रकार का व्यक्तित्व को जन्म देता है कि उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको इन शौचम आदि नियम, ये सब उसके नियम हैं, मानसिक, उसको इसमें लगना ही लगना है। तो इसलिए क्या होता है, एप्टीट्यूड की बात यहाँ नहीं है। हमें लोक में बताया जाता है आप वो करिए जो आपका एप्टीट्यूड है। लेकिन यहाँ क्या है कि ब्राह्मण की इच्छा कुछ भी करती हो, लेकिन उसने कहना है कि मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ और मेरे को जो सत्व प्रधान मुझे होना चाहिए, चाहे मेरा मन उदास, चाहे वो निद्रा की तरफ जाए या मेरा मन क्षत्रिय कर्म करने की इच्छा करे, मुझे उस इच्छा का दमन करना है और मुझे ब्राह्मण की तरह ही जीना है, वेदर आई लाइक इट और आई डोंट। तो इसलिए किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पर, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या कोई अन्य हो। इसलिए ये एक बड़ा विचित्र भारत जो है, ये ब्राह्मण के लिए एक तपस्या का जीवन है। उसी प्रकार हर एक के लिए तपस्या का जीवन है और किसी के लिए भी स्वेच्छा का जीवन नहीं है। ये ही तपस्या जो है वो व्यक्ति के जो राग द्वेष है उसको धोती है और उसको मोक्ष के लिए निर्मल बनाती है। अपने आप को वो इस यज्ञ में जो उसका स्थान है उस पे समर्पण करे। आगे देखिए, अब क्षत्रिय का स्वभाव जो गुण का क्रम क्या है। जैसे ब्राह्मण का सत्व ऊपर था, अब क्षत्रिय के लिए रजस प्रधान हो गया,
सत्व नंबर 2 पे पहुंच गया और तमस नंबर 3 पे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्या अंतर हुआ? क्षत्रिय का रजस प्रधान हो गया, सत्व नंबर 2 पे। ब्राह्मण के लिए सत्व प्रधान था, रजस नंबर 2 पे था। अब इस कॉम्बिनेशन के कारण, इस क्रम के कारण एक नए प्रकार का व्यक्तित्व जन्म लेता है कि जो क्षत्रिय है, इस क्रम के आधार पर क्षत्रिय का स्वभाव जो कर्म जो है वो होगा शौर्य, क्योंकि रजस का प्राधान्य है। तो शूरवीरता, तेज, साहस, दूसरों से ना दबने का स्वभाव, धृति, धारण शक्ति, जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अशोक रहना, उसको उदासी, डिप्रेशन नहीं पकड़ता। वो अपने कार्य में बिना किसी शोक के बने रहते हैं, कठिन कार्य में भी। दाक्ष्यम, सहसा एकदम प्राप्त हुए बहुत से कर्मों में बिना घबराहट के प्रवृत्त होना। तो ये लीडरशिप है कि वो उनके अंदर एक दक्षता है कि कितने भी कर्म आ जाएं वो घबराते नहीं हैं और उसमें लगे रहते हैं। फिर युद्धे च अपि अपलायनम, और युद्ध में भागना नहीं, पीठ नहीं दिखाना, बने रहना। दानम, जहाँ देने योग्य पदार्थ, जो भी देने योग्य पदार्थ है उसे खुले हाथ से देना, मुक्त हाथ से देना। ऐसा जो एक स्वभाव निकला उसको क्षत्रिय स्वभाव कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी ये सब क्षत्रिय के लिए एक तपस्या है। अगर वो डरता भी है तो भी उसको कहा गया है कि आपको अपने स्वधर्म से अनुसार शूरवीर होना है। आप अपने धर्म से छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। ठीक है। और इसलिए आपको इस कार्य को करना है, चाहे आप इसको अपने आप को योग्य देखें या ना देखें। आपके जन्म से ही ये स्वभाव आपके लिए निश्चित है। और आप रजस, जो आपका रजोगुण है वो प्रधान है और इसमें शास्त्र प्रमाण है, और आप उसके बल पर इनको डेवलप करें, इनको विकसित करें। इसी से आपका यज्ञ में आहुति होगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय जो है उसके लिए भी हमें लगा कि वो तो राजा है, बहुत मौज करेगा। यहाँ कोई भी मौज नहीं कर रहा, सब जो हैं वो तपस्या में लगे हुए हैं। तीसरा देखिए, वैश्य के स्वभाव जह गुणक्रम। अब वैश्य जो है उनका, क्षत्रिय का भी रजस प्रधान था तो वैश्य का भी रजस प्रधान है, लेकिन तमस उनका नंबर 2 पे आ गया और सत्व सबसे नीचे चला गया। ठीक है। आप देख सकते हैं क्षत्रिय का सत्व नंबर 2 पे था, तमस नंबर 3 पे था, लेकिन वैश्य के लिए सत्व बिल्कुल नीचे चला गया है। इससे क्या हुआ? इस क्रम के आधार पर वैश्य के स्वभावज कर्म, कृषि, भूमि में हल चलाना, गोरक्षा, पशुओं को पालना, और वाणिज्य, खरीदना बेचना आदि अर्थात बिजनेस करना, तो ये तीनों जो हैं ये वैश्य के स्वभावज कर्म हैं। तो इसलिए अब वैश्य जो हैं उनको ये कार्य दिए गए हैं। तो अब ब्राह्मण अगर चाहें कि मैं बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, मैं बिजनेस करूँ, तो उनको नहीं, ये नहीं करना है। और वैश्य अगर कहते हैं मुझे वेद अध्ययन बहुत अच्छा लगता है, तो नहीं, आपको ये कार्य करना है। ठीक है। इसलिए अच्छा क्या लगता है उससे नहीं चलना, इसलिए आपके एप्टीट्यूड नहीं चलेगा। जो आपका शास्त्र के अनुसार, जो आपका स्वभावज गुण है, उसी के अनुसार आपका धर्म निश्चित है। और उसके बाद शूद्र के स्वभावज गुण जो है वो अब तमस का प्रधान है। तो ब्राह्मण से बिल्कुल उल्टा, तमस प्रधान, रजस नंबर 2 और सत्व नंबर 3। इस क्रम के आधार पर शूद्र के स्वभाव कर्म जो हैं परिचयात्मक कर्म, सेवा रूप कर्म है। जैसे जो शरीर में पैर का कर्म है वो तीनों ऊपर के अंगों को
धारण करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो अब ये हमको समझ में आ गया कि कैसे ये विभाग है, और ये चारों विभाग जो हैं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हैं, और इसके आधार पर इस पूरे समाज को एक भगवान विराट का शरीर देखा जाता है। भगवान विराट जो हैं परमात्मा ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप से हैं, एक ही आत्मा एक ही शरीर के अंदर, और उनको किस प्रकार नॉन कॉम्पिटिटिव, जैसे एक शरीर में कभी सिर अपने पैर को दुखी नहीं करते, उनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं करते, शोषण नहीं करते, उसके अंदर एक समरसता होती है, एक शरीर बन के बिना कंपटीशन के एक यज्ञ की पूर्ति में लगना। और इसी प्रकार जो पंचम है, जो वो किसी प्रकार कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जब ये चारों वर्णों में से कोई अपराध हो जाता है तो वो उनको इसका अधिकार नहीं रहता, वो इससे बाहर आ जाते हैं। तो उनको, या जैसे कोई जो वर्णों के बीच में विवाह का क्रम है कि उच्च वर्ण का जो है वो नीचे के वर्ण से विवाह कर सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए। तो अगर उल्टा क्रम हो जाता है तो वो वर्ण से बाहर हो जाता है, या वो वर्ण के बीच में रह जाता है। तो इस प्रकार ये जो विलोम है वो सब के कारण एक पंचम जाति भी आ जाती है जो उससे बाहर चली जाती है। तो उनका काम है कि वो इस मेन यज्ञ के पेरिफेरी में रहें, उसके आसपास, उसके बाहर के चक्र में रहें, और वो भी एक व्यवस्था है जो कर्म के आधार पे है। ठीक है, तो अब इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये संसार में ऐसा है। तो इसलिए जो मनुष्यों ने दूसरे का उत्पीड़न आदि किया है वो ये व्यवस्था नहीं कहती है कि कोई किसी का उत्पीड़न करे, क्योंकि शरीर के एक ही परमात्मा है और एक ही शरीर है, और एक ही शरीर के अंदर एक ही यज्ञ के सारे अंग हैं। और उसके बाद आगे देखिए, कहा कि जाति के उद्देश्य से कहे हुए इन कर्मों का भली प्रकार अनुष्ठान किए जाने पर स्वर्ग की प्राप्ति रूप स्वाभाविक फल है। सभी वर्णों के लिए यदि वो अपने कर्म का पालन, धर्म का पालन करते हैं तो उन सबको स्वाभाविक फल है स्वर्ग प्राप्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। यदि अपने वर्ण कर्म के द्वारा ईश्वर की अर्चना करते हैं, माने उसको वो मानते हैं कि नहीं, हमें फल की कोई इच्छा नहीं है, ये विराट रूप की आज्ञा है, हम इसको पूजा रूप से कर रहे हैं, तो एक अलग फल होता है। वो क्या है? अशुद्धि, अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय होना के कारण ज्ञान के लिए योग्यता प्राप्त कर लेना। तो ये हमने देखा, निवृत्ति लक्षण धर्म जो है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म हमको निवृत्ति ज्ञान के लिए तैयार करता है, तो वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म के दो फल हैं। और अब भगवान कहते हैं असली चीज आपको समझना है कि ये जो मैंने कहा, मैंने बनाया है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, इसको, इस वर्ण धर्म का कर्ता मुझे जानो, अकर्तारम अव्ययम, लेकिन साथ ही साथ इसका अकर्ता और मुझे इसका निर्विकार अकर्ता भी जानो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही श्लोक में भगवान साथ साथ कह रहे हैं, देखो, कि तस्य कर्तारम, मैं इसका कर्ता हूँ और मैं इसका अकर्ता हूँ, इसका कर्ता नहीं भी हूँ। ये कैसे हो जाता है कि भगवान एक ही श्लोक में कह रहे हैं कि मैं वर्णाश्रम का कर्ता हूँ और साथ ही कह रहे हैं मैं इसका अकर्ता हूँ? ये बात समझना है कि ये सत्य और असत्य के मिलने से एक माया सृष्टि मात्र है, इसलिए ये सत्य है ही नहीं। जब ये बात समझ में आती है कि ये सत्य नहीं है तो सारा झगड़ा यहीं ख़त्म हो जाता है कि हमें ये जो ऊंच नीच, ऊपर नीचे का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हमारे को जो मान अपमान का प्रॉब्लम है, ये सब का कोई अर्थ नहीं है। हमें इस माया से मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए जो भी इस नाटक में हमारा जो भी स्थान है, हम सरलता से उसको ग्रहण कर लेते हैं। आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर एक माता जी थी, घड़े बेच रही थी।
तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि हमें घड़ा दे दीजिए। फिर हमने उनसे कहा कि क्या आप कुम्हार हैं, आपने घड़ा बनाना आपका ये कर्म है? तब उन्होंने कहा नहीं, हम कुम्हार नहीं हैं, हम कहार हैं, अर्थात हम पालकी उठाने वाले हैं। तो मैंने कहा माता जी, आपने अपनी जाति को छुपाया ही नहीं, सीधा ही बता दिया कि मैं कुम्हार नहीं हूँ, मैं कहार हूँ। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जाति क्यों छुपाएं, हमने राम जी की पालकी उठाई है, हमें इस चीज़ पे गर्व है। और मेरा दिल किया, वाह, इनके तो चरण छूने की योग्य करने का दिल किया कि उनको ये था कि मैं इस महायज्ञ में मेरा एक स्थान है, तो मैंने उसके ऊपर अपने आप को हीन भावना क्यों रखूं? तो इस प्रकार भारत के लोग वो अपने देखते हैं कि हम इस महाभगवान के यज्ञ में जो भी हमारा स्थान है हम वो कर रहे हैं, इसलिए इसमें ना कोई उच्च भाव है ना कोई हीन भाव है, अपना अपना कर्तव्य है, जैसे नाटक में अपना अपना स्थान होता है। ओके, इति सर्वम शिवम। नमस्कार, जय जय सीताराम।